बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सीएम नारसिंह सैनी के अल्टीमेटम का असर दिखाई दिया है। सीएम नारसिंह सैनी ने 25 पुलिसकर्मी जो हैं सस्पेंड कर दिए हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस का अभेद पहरा। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। लाउड स्पीकर से लोगों को पुलिसकर्मी चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं धारा 163 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो इस बीच देखिए 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं चल रही हैं, इसी को देखते हुए ये बड़ा एक्शन जो है वो यहां पर लिया गया है। तो नकल पर नायाब एक्शन देखने को मिला है। बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि जब 12वीं का जो एग्जाम है जैसे ही शुरू हुआ, करीब आधे घंटे बाद ही पेपर आउट हो गया, और 10वीं का जो एग्जाम शुरू हुआ उसके करीब 15 मिनट बाद ही पेपर आउट हो गया। ये जो दो मामले हैं वो सामने आए, उसके बाद सीएम नारसिंह सैनी काफी ज्यादा सख्त भी नजर आए। सीएम नारसिंह सैनी के अल्टीमेटम का जो असर है वो यहां पर दिखाई भी दिया। 25 पुलिसकर्मी जो है सस्पेंड कर दिए गए। तो परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस का अभेद पहरा भी नजर आया। 500 मीटर के दायरे में धारा 163 को लागू कर दिया गया। लाउड स्पीकर से लोगों को पुलिसकर्मी जो है वो चेतावनी भी दे रहे हैं। तो परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो कर दी गई हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भिवानी से हमारे विशेष संवाददाता विश्लेषण करने के लिए रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, क्योंकि 10वीं और 12वीं के जब एग्जाम शुरू हुए तो ऐसे में दो मामले ऐसे सामने आए जिसमें हम कह सकते हैं कि लापरवाही सामने आई, लेकिन अब सीएम नारसिंह सैनी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए और इस बीच 25 जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अभी फिलहाल सवाल मेरा यही है कि परीक्षा केंद्रों के बाहर प्रशासन कितना सतर्क है? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया साधना। अगर बात करें जिस तरह से हरियाणा में 2 दिन परीक्षा, पहली जो परीक्षा है हुई थी 27-28 तारीख को। 27 तारीख को 12वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा थी और 28 तारीख को 10वीं की यानी सेकेंडरी की गणित विषय की परीक्षा थी। और बड़ी हैरानगी की बात यह थी कि दोनों ही परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट हुए थे। लीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो परीक्षा थी वो प्रश्न पत्र शुरू होने के बाद, परीक्षा शुरू होने के बाद प्रश्न पत्र बाहर आए थे, और बाहर करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि विद्यार्थी थे जिन्होंने अपने सहयोगियों की बदौलत पेपर को वायरल किया था। ये पेपर जब बारकोड और क्यूआर कोड से इनको जांचा गया था तो पता चला था कि एक पेपर जो है वो पलवल के 33 परीक्षा केंद्र से था, वो दूसरा टपकन परीक्षा केंद्र से था, नूह के टपकन राजकीय माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र से था। ऐसे में जब पूरी सख्ती बरती गई, देखा गया, हालांकि विपक्ष ने भी इस पूरे मामले पर काफी कसीदे गढ़े थे और पेपर लीक सरकार की बात कही थी, लेकिन सरकार हालांकि शुरू से ही संजीदा थी। पूरे मामले को लेकर विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा तैयारियां की गई थी और इतना बड़ा अमला, इतना बड़ा तामझाम, ये कहा जा सकता है कि 5,17,000 के करीब परीक्षार्थी जब परीक्षा दे रहे हो और पुलिस का अमला अब जब माकूल तादाद में ना हो, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होना आम सी बात है। हालांकि जो धारा 163 बीएनएस की धारा 163 भी इम्पोज की गई थी और बावजूद इसके जो पुलिस कर्मचारी थे वो नहीं दिखे थे, जहां जिनकी जिम्मेदारी थी वो नहीं दिखे थे, तो नायब सरकार के द्वारा एक नायाब एक्शन लिया गया। पहली मर्तबा ऐसा देखा गया बोर्ड परीक्षाओं के इतिहास में जब इतने बड़े पैमाने पर जो जो अधिकारी कर्मचारी थे वो निलंबित किए गए। 25 ऐसे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जिनमें 4 डीएसपी थे, उनको निलंबित करने के आदेश जारी किए गए थे। इसके अलावा 4 अध्यापक थे, उनके भी निलंबन के आदेश जारी किए गए थे। कुछ विद्यार्थी थे जो इस पूरे मामले में संलिप्त थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। असर ये दिखा कि 2 दिन के बाद ही तीसरे दिन की जो परीक्षा थी, उस परीक्षा के दौरान चारों तरफ जो है शांति फैली थी। खासतौर पर नूह, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, ये परीक्षा केंद्र काफी बदनाम परीक्षा केंद्रों में इनको माना जाता है, वहां भी इस तरह का असर देखा गया था। बड़ी बात ये कि रातों रात विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा को तब्दील किया गया उनकी जगह। हालांकि उनके पास भी जो है अतिरिक्त चार्ज था। अब भिवानी के एडीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल को अतिरिक्त कार्यभार भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय का बतौर सचिव दिया गया है। ऐसे में कल जिस तरह से जो परीक्षा हुई थी, इकोनॉमिक्स की परीक्षा थी 12वीं की, अगर सीनियर सेकेंडरी की बात करें, भौतिक शास्त्र की परीक्षा थी, यानी विज्ञान संकाय और कॉमर्स के विद्यार्थियों की कल परीक्षा थी। करीबन 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी। बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद में जो परीक्षार्थी थे
तो पेपर आउट होना तो दूर की बात, परीक्षा केंद्रों के आसपास परिंदे तक पर नहीं मार सके। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी साधना जरूर आई है सोनीपत के कुछ परीक्षा केंद्रों की। भदाना एक परीक्षा केंद्र, इसके अलावा 2 रोज पहले बड़ौदा का परीक्षा केंद्र, उसकी तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव तौर पर हरियाणा न्यूज ने साझा की थी। लेकिन वहां का प्रशासन भी इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट हुआ है। कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं और इसके साथ साथ अब चेतावनी दी गई है, लाउडस्पीकर से कई जगहों पर मुनादी करवाई जा रही है। और बड़ी बात यह है कि पहली मर्तबा पुलिस प्रशासन और शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ साथ दूसरे महकमों के अधिकारियों को भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया है, चाहे पीडब्ल्यूडी महकमे के विभाग के अधिकारी हो या साथ ही साथ अगर बात करें पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों की बात करें, दूसरे तमाम जिला परिषद के अधिकारियों को भी इस कवायद में जुटाया गया है। और इस बार नई पहल ये की गई थी कि जो एसडीएम थे, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, उनके उपमंडल अधिकारियों के उड़न दस्ते भी प्रदेश में 70 उड़न दस्ते ऐसे गठित किए गए हैं। तो बिल्कुल पूरी तरह से फ्री हैंड किया गया है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, कि किसी को भी इस पूरे मामले में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे निर्देश प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी के द्वारा दिए गए हैं। एक बात और भी अहम तौर पर कही गई थी, पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है प्रेस से रूबरू होते हैं, अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं। अगले दिन चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कप्तानों की मीटिंग ली गई, सारे अधिकारी शिक्षा विभाग के भी थे उसमें और शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी शामिल थे। और सीधे तौर पर चेतावनी साधना ये दी गई थी कि अब निलंबन नहीं होगा बल्कि निष्कासन होगा, यानी नौकरी से सस्पेंशन नहीं होगी बल्कि डिसमिसल ही होगा। और उसका असर भी पड़ा है। अब परीक्षा केंद्रों के आसपास न केवल शांति फैली है बल्कि पूरी तरह से चुप्पी देखी जा सकती है, कुछ एक इक्का दुक्का परीक्षा केंद्रों को छोड़कर। और वहां भी आज जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव का खास तौर पर कहना है कि ऐसे परीक्षा केंद्र जहां पर अगर इस तरह की कोई हिला हवाली बरती जाती है, किसी तरह से कोई लापरवाही बरती जाती है, तो जिम्मेदार जो है वो वहां के अधिकारी होंगे, जिम्मेदार वहां का जो स्टाफ होगा। ऐसे में जिस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे उसका असर ये हुआ, कल ना तो पेपर आउट हुआ और नकल के मामले जरूर बनाए गए थे। जो विद्यार्थी इस फिराक में थे कि अंदर बाहर से नकल भले ही ना आए लेकिन अंदर वो कर सकते हैं, तो ऐसे परीक्षार्थियों के अनुचित साधन प्रयोग के मामले भी दर्ज किए गए थे। कई टीचर्स भी रिलीव किए गए थे जो कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोपी थे। ऐसे में नायब सरकार पूरी तरह से इस पूरे मामले को संजीदा है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड, प्रशासन और यूं कहिएगा कि तमाम जिलों के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूरे मामले को लेकर अब निजी तौर पर वॉच किए हुए हैं ताकि परीक्षाओं की शुचिता बरकरार रखी जा सके। साधना बिल्कुल। रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। करनाल से महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए आप सुन रहे होंगे रवि जांगड़ा को किस तरह से वो विश्लेषण करते हुए भी नजर आए और उन्होंने ये भी बताया कि क्या कुछ बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा जैसे ही शुरू हुई तो आधे घंटे और करीब 15 मिनट बाद पेपर आउट हो गया, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा बड़ा एक्शन भी लिया गया है और 25 जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। अभी फिलहाल परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की निगरानी रखी जा रही है और छात्रों में एग्जाम को लेकर अभी फिलहाल क्या डर का माहौल बना हुआ है या फिर उत्साहित नजर आ रहे हैं छात्र? साधना, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की बात करें तो परीक्षाओं के मामले में हरियाणा शिक्षा बोर्ड की अच्छी साख रही है, लेकिन बीते दिनों जो तस्वीरें सामने आई थी कि जिस तरह से चाहे वो छात्रों द्वारा पेपर आउट करने की कोशिश थी या इसके अलावा नकल के कई मामले पकड़े गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड वार्षिक परीक्षाओं को लेकर उतना संजीदा नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक्शन के बाद एकदम से तस्वीर पूरी तरह से बदली है, क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर जो पहले लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही थी वैसा दृश्य बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस कड़ी मुस्तैदी के साथ परीक्षा केंद्रों के बाहर डटी हुई है, वहीं परीक्षा केंद्रों के अंदर भी प्रबंध जो है काफी कड़े कर दिए गए हैं। कल जिस तरह से सामने आई थी सूचना कि 34 ऐसे छात्र पकड़े गए हैं जो दूसरे के स्थान पर परीक्षाएं दे रहे थे। इसके अलावा बाहर पर भी जिस तरह से अनाउंसमेंट की बात है कि लगातार जो पुलिस कर्मचारी तैनात हैं वो परीक्षा केंद्रों के आसपास दायरे से दूसरे लोग जो प्रभावित कर सकते हैं उनको दूर रखने में काफी हद तक सतर्क नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कड़ा संज्ञान लिया उसके बाद ये तस्वीर जरूर बदली है। और अब जिस तरह से आप बता रहे थे कि छात्रों में किसी तरह का डर नहीं, देखिए परीक्षाओं को लेकर छात्रों में किसी तरह का डर नहीं है। कुछ एक संख्या में ऐसे छात्र होते हैं जो किसी अन्य तरीके से परीक्षाओं में पास होना चाहते हैं, लेकिन अब बड़ी संख्या यही है जो छात्र पूरी तैयारी के साथ अपना पेपर देने के लिए आते हैं
और वो अपनी सफलता को अपने बलबूते पर हासिल करना चाहते हैं। तो उन छात्रों में किसी तरह का कोई भय नहीं है। कल भी हमने परीक्षा केंद्र पर आए छात्रों से बात की थी कि उनके अंदर किसी तरह का भय नहीं, उन्होंने संतुष्टता जाहिर की थी कि जिस तरह से कड़े प्रबंध किए गए, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता, उससे अपनी परीक्षा जो है अच्छी तरीके से दे पाते हैं। वैसे भी जो व्यवस्था बदली है उससे कहीं ना कहीं उन छात्रों को जरूर फायदा मिलेगा जो अपनी पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने आते हैं। जी साहब। बिल्कुल। महेंद्र सिंह, देखिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब एग्जाम्स जो हैं वो आउट हुए, उस वक्त प्रशासन बिल्कुल भी अलर्ट नजर नहीं आ रहा था, लापरवाही बिल्कुल नजर आ रही थी। हालांकि अब सरकार एक्टिव भी नजर आ रही है और एक्शन भी लिया गया है। ऐसे में क्योंकि धारा 163 भी लागू की गई है, क्या माना जाए, क्या इसका कोई असर भी दिखाई देगा परीक्षा केंद्रों के बाहर? साधना, पूरे हरियाणा की हम बात कर रहे हैं तो कुछ एक चुनिंदा परीक्षा केंद्र ही ऐसे थे जहां पर इस तरह से लापरवाही बरती गई थी, चाहे वो परीक्षा केंद्र के अंदर जो प्रबंध थे उनमें चूक थी या परीक्षा केंद्रों के बाहर जो सुरक्षा प्रबंध किए गए थे वहां पर लापरवाही बरती गई थी। करनाल जिले में परीक्षाओं के शुरू होने से लेकर अब तक ऐसा कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया कि जहां पर इस तरह की कोई बड़ी लापरवाही जो है वो बरती गई हो या पेपर लीक जैसी कोई मामला सामने आया हो या नकल की कोई बड़ी घटना हुई हो। तो प्रदेश में कुछ एक चुनिंदा ऐसे सेंटर जो है चिन्हित हुए थे जहां पर इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही थी और उसको लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, दूसरे विभाग के अधिकारी हो या शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी, उनको जिस तरह से निर्देशित किया गया है उसके बाद कहीं ना कहीं एक बदलाव जरूर देखने को मिला कि परीक्षाओं में किसी तरह की चूक नहीं होगी, किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और यही है कि आज 2 दिनों से जो परीक्षाएं हो रही है उनमें तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब कोई भी बाहरी व्यक्ति परीक्षा के दौरान जो है परीक्षा केंद्रों के आसपास नहीं भटक सकता। कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं। छात्रों को भी हिदायत दी गई है कि वो निर्धारित समय में ही परीक्षा के अंदर जो है प्रवेश कर सकते हैं, उसके बाद उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। सीसीटीवी कैमरे जिनको लेकर पहले कुछ हद तक लापरवाही देखने को मिली थी, अब ऐसी लापरवाही नहीं है कि ताकि कोई भी छात्र, जो पहले घटना हुई थी नूंह में जिस तरह से पेपर को बाहर सरका कर आउट कर दिया गया था, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। जी साहब। बिल्कुल। मैं लौटूंगी आपके पास। रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल साधना, सुन पा रहा हूं। बिल्कुल। रवि, देखिए, लापरवाही जो नजर आई थी, हालांकि अब फिलहाल सरकार तो एक्टिव है ही, उसके साथ साथ प्रशासन भी अब एक्टिव नजर आएगा ही। तो ऐसे में जो धारा 163 लागू की गई है कई परीक्षा केंद्रों पर, और क्योंकि जरूरत भी हो जाती है, क्या उसका असर भी दिखाई देगा? क्या माना जाए? जाहिर तौर पर साधना माना जा सकता है। एक वक्त था, पुरानी बात अगर की जाए परीक्षाओं को लेकर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पेपर आउट होते थे, पेपर लीक भी होते थे और इस बात का इल्म तक नहीं होता था कि आखिर परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आउट हुआ है, लीक हुआ है, वो कहां से आया है। विगत वर्ष की अगर बात करें, प्रयास किए गए थे विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव की चाहे बात करें या उनसे पहले डॉक्टर जगबीर सिंह की बात करें जो स्थायी यहाँ पर अध्यक्ष थे, तो उनके द्वारा प्रयास किए गए थे। डॉक्टर वीपी यादव के द्वारा उन प्रयासों को अमली जामा भी पहनाया गया। साधना, यहाँ पर बार कोड, QR कोड संभवतया न केवल देश का बल्कि अगर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, ऐसा पहला विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा बना था, हरियाणा का विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जिसने इस तरह की तकनीक इजाद की थी। कुछ हिडन फीचर्स परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्रों पर देखे गए थे और वजह यही थी कि प्रश्न पत्र आउट हुआ, महज आउट होने के 2, 3, 4, 5 मिनट के भीतर ट्रेस कर लिया गया कि अमुक विद्यार्थी का ये प्रश्न पत्र है। उसके बाद संबंधित जो जिले में, संबंधित इलाके में जो भी फ्लाइंग स्क्वाड थे, उनके द्वारा वहां पर जाकर नियंत्रण किया गया, बच्चों को दबोच लिया गया और इस तरह की कवायद विगत वर्ष सोनीपत से शुरू की गई थी। जागसी गांव से मुझे ध्यान है कि जागसी गांव में इस तरह का मामला सामने आया था और तब ये कवायद जो है वहां से शुरू की गई थी और उसके बाद से अनवर्त लगातार जारी है। देखिए, पेपर आउट होना बड़ी बात नहीं है। इस तरह के तामझाम में, इस तरह के जब इतनी भीड़ होती है तो, और इस तरह का जब सूचना तंत्र है, जब व्हाट्सएप के जरिए पेपर वायरल किया जाता है, लेकिन उसको पकड़ना अपने आप में बड़ी बात है और यहाँ पर इस तरह के प्रयास किए गए। और इस बार दिक्कत कहीं ना कहीं पहली 2 परीक्षाओं में ये रही थी साधना कि पुलिस का जो अमला था, जो जवान तैनात किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जिनको धारा 144 पहले होती थी, BNS की धारा 163 जो ठीक ढंग से इम्पोज नहीं कर पाए थे। वजह यही थी कि जो बाहर के तत्व थे, असामाजिक तत्व जिनको कहा जाएगा, अनसोशल एलिमेंट,
वो कहीं न कहीं पेपर आउट करने में कामयाब हुए थे। ऐसे में अब चूंकि पुलिस प्रशासन का अमला तैनात हुआ है और न केवल इक्का दुक्का परीक्षा केंद्र पर बल्कि समूचे प्रदेश में जितने भी परीक्षा केंद्र, यूं कहिएगा कि 1433 परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में है 10वीं 12वीं के। और इन तमाम परीक्षा केंद्रों में आज आलम यह है कि सभी परीक्षा केंद्रों के इर्द गिर्द माकूल तादाद में पुलिस कर्मचारी तैनात रहते हैं। हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है, चाहे संबंधित जो सेक्टर अधिकारियों की बात करें, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उसका असर ये हुआ है कि कहीं ना कहीं अब जो है जो अवांछित भीड़ है वो यहाँ पर नहीं आती है। कुछ एक परीक्षा केंद्र जरूर देखे गए थे, वो जरूर मेंशन करना चाहेंगे, ताकि जो अधिकारी हैं या जिनके मातहत इस तरह के जो परीक्षा केंद्र आते हैं वो शायद इस मामले को लेकर जागे। हरियाणा न्यूज लगातार ये चीज बार बार बता भी रहा कि कल भी कुछ परीक्षा केंद्र थे, परसों भी कुछ परीक्षा केंद्र थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद बदाना का जो परीक्षा केंद्र था सोनीपत के बदाना में, वहां कल भीड़ देखी गई थी। पीछे जो है परीक्षा केंद्र के पीछे जो दीवार थी वहां विद्यार्थी देखे गए थे। एक परीक्षा केंद्र था गोहाना का बड़ौदा, उसकी लाइव तस्वीरें भी हमने दिखाई थी एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। तो ऐसे में अब इस तरह के जो परीक्षा केंद्र हैं जहां पर लापरवाही है, बिल्कुल रवि, देखिए क्योंकि लापरवाही तो नजर आई ही थी और यही वजह है कि सीएम खुद एक्शन लेते हुए नजर आए और 25 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड तक किया गया और ये भी यहां पर सख्ती दिखाई गई है। ये भी कहा गया है कि अब सीधे तौर पर निकाल ही दिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि अब परीक्षा केंद्रों पर कितनी निगरानी रहती है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है और कड़ी सुरक्षा भी इस बीच की गई है। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस ने अभेद पहरा कर दिया है।